एवरीवन, वेलकम टू वत्स एजुकेशन। हमने अपने लास्ट वाले लेक्चर में हिस्टेरेसिस लूप के बारे में अंडरस्टैंड किया था। रिटेंटिविटी की वैल्यू क्या होती है, कोरिसिविटी के बारे में हमने अच्छे से डिटेल में अंडरस्टैंड किया था। आज हम डिस्कस कर रहे हैं हिस्टेरेसिस लूप फॉर सॉफ्ट फेरोमैग्नेट्स। देखो, पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं सॉफ्ट फेरोमैग्नेट्स क्या होते हैं। दीज आर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इन विच द मैग्नेटाइजेशन डिसअपेयर ऑन द रिमूवल ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। मीन्स ये वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हैं, इसमें अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव कर दें तो जो उसकी जो मैग्नेटाइजेशन है आई की वैल्यू वो क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है, वो डिसअपेयर हो जाती है। वो तब तक की मैग्नेटाइज रहता है जब तक हम उसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं। जैसे ही हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव करते हैं तो उसकी जो आई की वैल्यू है वो भी क्या हो जाती है, वो ज़ीरो हो जाती है, वो डीमैग्नेटाइज्ड हो जाता है। ऐसे मटेरियल को हम कहते हैं सॉफ्ट फेरोमैग्नेट। और ऐसे वाले केस में देखो, अब हिस्टेरेसिस लूप कैसा बनेगा, नैरो बनेगा। ऐसे वाले केस में जो रिटेंटिविटी की वैल्यू है, कोरिसिविटी की वैल्यू है, दोनों क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। क्योंकि रिटेंटिविटी की वैल्यू क्या होती थी, अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को जीरो भी कर दें तो जो आई की वैल्यू उसमें रह जाती थी, वो कितना मैग्नेटाइज्ड रह रहा है अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव भी कर दें, तो वो वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए, इस केस में कम होनी चाहिए, तभी वो क्या हो जाएगा, इजिली डीमैग्नेटाइज्ड हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए सच मटेरियल हैव नैरो हिस्टेरेसिस लूप। ठीक है, नैरो होगा वो तभी तो रिटेंटिविटी और कोरिसिविटी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। They have low retentivity, low corrosivity and low hysteresis loss। और अगर एरिया कम होगा उसका, नैरो होगा वो, ठीक है, तो उसमें हमने क्या कहा था, जितना ज़्यादा एरिया होता है उतना एनर्जी का लॉस होता है, तो हिस्टेरेसिस लॉस भी क्या होगा उस केस में, कम होगा। क्लियर है आपको ये वाली चीज़। अब इसमें एग्जाम्पल क्या है, देखो जैसे सॉफ्ट आयरन कोर होता है, आयरन सिलिकॉन एलॉयज होते हैं एंड निकल आयरन एलॉयज होते हैं, इन्हें हम सॉफ्ट फेरोमैग्नेट्स कहते हैं। और इनका यूज़ कैसे करते हैं हम, दे आर यूज एज ए कोज ऑफ सोलेनाइड एंड ट्रांसफॉर्मर्स। मीन्स हम वहाँ पे इसका यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें कैसे वाले मटेरियल चाहिए होता है कि अगर हम उसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करें तो वो क्या हो जाए, फटाफट से वो मैग्नेटाइज्ड हो जाए, और जैसे ही हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव कर दें तो वो जल्दी से डीमैग्नेटाइज्ड हो जाए। ठीक है, तभी हमने देखो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में भी क्या यूज़ करते थे हम, सॉफ्ट आयरन कोर, क्योंकि वहाँ पर भी हम क्या करते थे, जैसे ही हमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में हम उसको प्लेस करें तो वो क्या होना चाहिए था, मैग्नेटाइज्ड, और जैसे ही हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को हटा दें तो वो क्या हो जाना चाहिए था, डीमैग्नेटाइज्ड। जहाँ पे हमें इस पर्पस, जो हमारा पर्पस अगर इस तरह से है कि हमें वो ऐसे मटेरियल चाहिए कि वो जल्दी से मैग्नेटाइज्ड भी हो जाए और जल्दी से डीमैग्नेटाइज्ड हो जाए, उन्हें हम कहते हैं सॉफ्ट फेरोमैग्नेट। क्लियर हो गया। इसमें देखो इस तरह से ये वाला कर्व बनता है आई और एच के बीच में, ये नैरो होता है, रिटेंटिविटी और कोरिसिविटी की वैल्यू भी क्या होती है कि इसमें कम होती है। अब देखो हिस्टेरेसिस लूप फॉर हार्ड फेरोमैग्नेट। हार्ड फेरोमैग्नेट कौन से हुए, दीज आर द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स विच रिटेन मैग्नेटाइजेशन इवन आफ्टर द रिमूवल ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड। अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड को रिमूव भी कर दें तो उसमें क्या रहती है, वो डीमैग्नेटाइज नहीं होता है। ठीक है, वो अपनी मैग्नेटाइजेशन को क्या करता है, रिटेन रखता है, उसे हम कहते हैं हार्ड फेरोमैग्नेट। सच मटेरियल हैव वाइड हिस्टेरेसिस लूप। अब इसमें जो हिस्टेरेसिस लूप होगा ये क्या बनेगा, वाइड बनेगा, इसका एरिया क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, अगर देखो इसका एरिया ज़्यादा होगा तो इसमें क्या होगी, रिटेंटिविटी की वैल्यू भी ज़्यादा होगी, कोरिसिविटी की वैल्यू भी ज़्यादा होगी, है ना, और हिस्टेरेसिस लॉस भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्लियर हो रहा है। अब ऐसे वाले जो आपके पास जो फेरोमैग्नेट है, इनका यूज़ हम कहाँ कर सकते हैं, पिक्चर से ही क्लियर हो रहा है। उन्हें हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, एज ए परमानेंट मैग्नेट। क्यों, क्योंकि इसमें रिटेंटिविटी और कोरिसिविटी की वैल्यू ज़्यादा होती है। मीन्स अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव भी कर दें तो वो मटेरियल कैसे रहते हैं, मैग्नेटाइज्ड ही रहते हैं, वो डीमैग्नेटाइज्ड नहीं होते हैं। ठीक है, तो दे हैव हाई रिटेंटिविटी, हाई कोरिसिविटी एंड लार्ज हिस्टेरेसिस लॉस। दे आर यूज टू मेक परमानेंट मैग्नेट, जैसे स्टील हो गया, लोडस्टोन, ये सारे। ठीक है, इनको हम कैसे यूज करते हैं, एज ए परमानेंट मैग्नेट में, परमानेंट मैग्नेट बनाने में हम इनका यूज करते हैं हार्ड फेरोमैग्नेट को।
क्लियर हो गया? ओके, अब देखो एक छोटा सा टॉपिक है, प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस ऑफ हिस्टेरिसिस लूप। हिस्टेरिसिस लूप की प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस क्या है? देखो, अगर हमें हिस्टेरिसिस लूप के बारे में पता होगा तो हमें किस किस वैल्यू का पता होगा उस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की, रिटेंटिविटी का, कोरिसिविटी का, हिस्टेरिसिस लॉस के बारे में हमें पता होगा, है ना? अगर हमें ये सब चीज़ें पता होंगी तो हम क्या कर सकते हैं, हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें जो भी मटेरियल हमें डिज़ाइन करना है, ठीक है, हमें वो किस फॉर्म में चाहिए, मतलब जो आपके पास फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है हमें वो ट्रांसफॉर्मर में यूज़ करना है या तो हमें उसको उससे परमानेंट मैग्नेट बनाना है ना? उसके लिए इजी हो जाएगा हमें, अगर हम किसकी वैल्यू पता होगी, हमें हिस्टेरिसिस लूप हमें पता होगा उसका, क्योंकि उसकी वजह से हमें रिटेंटिविटी, कोरिसिविटी सबकी वैल्यू पता होगी, तो हमें इजी हो जाएगा डिसाइड करना कि हमें उन मटेरियल को एज ए परमानेंट मैग्नेट यूज करें या हम उनको एज ए ट्रांसफॉर्मर में यूज करें। देखो, इट प्रोवाइड अस इंफॉर्मेशन अबाउट रिटेंटिविटी, कोरिसिविटी एंड हिस्टेरिसिस लॉस ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल. This helps in proper selection of material for designing cores of transformers and in making permanent magnet. कई बार शॉर्ट क्वेश्चन में इस तरह से पूछ सकते हैं, प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस ऑफ हिस्टेरिसिस लूप। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।